गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने परिमेय संख्याओं पर आधारित दो ऐसी संख्याओं को जोड़ना सीखा जिनके हर आपस में बराबर थे, और परिमेय संख्याओं को किस तरह से संख्या रेखा की सहायता से जोड़ा जा सकता है, कल हमने ये चीज़ें सीखा। आज का हमारा विषय थोड़ा सा उससे आगे बढ़ने का है। मतलब दो ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके हर असमान हो, तो ऐसी परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाए, आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज फर्स्ट ए का क्वेश्चन नंबर 3 आप सब देखेंगे। मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद उसको बताना शुरू करूंगा। तो तीसरा क्वेश्चन है कि हर का लॉसा लेकर सरल करो। क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है इसमें 5/12 धन ऋण 7/16 पहला क्वेश्चन है। और इसी के बगल में मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, ये है -3/-11 धन -4/33। मान लीजिए दो क्वेश्चंस आपको हल करने हैं जिनके हर आपस में बराबर नहीं है। तो ऐसे प्रश्न को हल करते समय हम लौसा लेकर उन दो परिमेय संख्याओं या दो से ज्यादा परिमेय संख्याओं को भी हम जोड़ सकते हैं। अब प्रश्न उठता है मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि हर को हमेशा धनात्मक बना लिया करो, उससे क्वेश्चन लगाना आसान हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ ये दोनों धनात्मक है तो थोड़ा ये आसान है, और इसमें थोड़ा सा माइनस वगैरह नीचे हर के साथ पड़ा हुआ है, तो पहले हम उस माइनस को खत्म कर लेते हैं, देन सवाल हमारा जो क्वेश्चन हमारा होगा वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो पहले मैं इसी को बता देता हूं, और इसे जब लगाना सीख जाओगे तो ये आराम से लगा सकते हो। तो ये आपका जस्ट समझ लो कि ये आपने स्वयं हल करना है, ये मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि हर को धनात्मक बनाने के लिए हम उसमें -1 से गुणा कर देते हैं। तो -3 है मान लीजिए और -11 है, हम इसमें -1 से गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करते हैं तो हर में ही गुणा नहीं करना, अंश में भी करना होगा, नहीं तो मान क्या होगा, बदल जाएगा। धन -4/33। इसमें हम गुणा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये धनात्मक पहले से है, इसको बस धनात्मक बनाने के लिए -1 से गुणा कर लो। अब ये हो जाता है माइनस माइनस प्लस, यानी 3 एकम 3/11 धन -4/33। अब यहाँ थोड़ा सा दूसरा प्रोसेस हम चलते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, दोनों के हर बराबर हो गए। हर बराबर नहीं हो गए, मतलब हर धनात्मक हो गए। अब ये हो गया 3/11 धन और ऋण मिलकर ऋण 4/33। अब यहां हम सब 11 और 33 का लौसा ले लेंगे। तो 11 और 33 का लौसा होता है 33। आपको इधर किनारे करके दिखा देते हैं। 11 33 2 से पहले देखते हैं कि 2 से दोनों संख्याएं डिविजिबल है या नहीं, कटने वाली है कि नहीं। तो दोनों नहीं कटने वाले, तो 3 से चेक करते हैं। तो 3 से हम देखते हैं कि 33 कट जाएगा। तो 3 से अगर हम 11 नहीं कटेगा तो सीधा उतारेंगे, 3 से इसको काटेंगे तो 11 आ जाएगा। अब ये दोनों संख्या 11 से डिविजिबल है, तो 11 से अगर हम इसे काट देते हैं तो इस प्रकार लौसा हमारा जो मिलेगा वो लौसा होगा 3 × 11 = 33। यानी इन दोनों के हर का जो लौसा होगा वो 33 होगा। अब इसके आगे चलते हैं। ये सब चीजें आपने 3 या 4 वगैरह के क्लासेस में पढ़े होंगे। आगे है, इसका हर है 11। हमें ऐसा कोई संख्या खोजना है जिसका गुणा 11 में करने पर हमें 33 प्राप्त होता है। तो वह संख्या होगी 3। 11 × 3 = 33।
उसी प्रकार जितनी बार इसका पहाड़ा हम पढ़ते हैं उतनी ही बार हमें अंश का भी पहाड़ा पढ़ना होगा। यानी 11 तिहाई 33, उसी तरह 3 तिरिके 9 माइनस, इसी प्रकार यहां आ जाए 33 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ते हैं, 33 एकम 33, उसी प्रकार 4 एकम 4। अब ये हो जाएगा बराबर 9 में से 4 गया 5/33 और ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप चाहें तो किसी भी परिमेय संख्या को आप जोड़ सकते हैं जब उनके हर बराबर ना हो। तो ये आपका लिख देता हूं मैं, इसे स्वयं हल करो। ये जितना भी मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे रहा हूं इसका पीडीएफ फाइल बनाकर अभी मैं वीडियो के नीचे लगा दूंगा, आप उसको देख करके आराम से पढ़ सकते हैं। इसके आगे समझें। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चौथे क्वेश्चन में आ जाइए। चौथा क्वेश्चन है मान ज्ञात करो। पहला है 2 धन -11/9 और दूसरा क्वेश्चन है -3 धन -2/-3। मान लीजिए ऐसे परिमेय संख्या आपको प्राप्त हो गई जो एक भिन्नात्मक है, अर्थात जो एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है और एक पूर्णांक के रूप में है। तो ऐसे संख्याओं को आप कैसे जोड़ सकते हैं? तो चाहे तो आपके ऊपर है, आप चाहे तो इसके नीचे बटा 1 लगा सकते हैं। 1 और 9 का जैसे लॉसर लेकर लगाते थे वैसे लेकर लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा मैं आपको एक हल्का सा आसान सा तरीका बताना चाहता हूं कि आप कुछ मत करो, पहले इसको क्या करो, ब्रैकेट तोड़ दो। तो 2 धन और ऋण मिलकर ऋण 11/9। अब बस कुछ नहीं करना, 9 का गुणा इस 2 में कर दो तो 9 दूना 18 -11 उसी तरह उतार लो /9। ये हो जाएगा 11 में 18 से 11 घटाएंगे 7/9 और ये आपका आंसर होगा। मुझे लग रहा है ये बहुत आसान सा है तरीका। इससे आप ऐसी संख्याओं को जो कुछ जैसे कुछ ऐसी संख्याएं जो भिन्न के रूप में हैं, कुछ ऐसी संख्याएं जो भिन्न के रूप में नहीं है, बस वो साधारण संख्या के रूप में, पूर्णांक के रूप में है, तो ऐसी संख्याओं को हम कैसे जोड़ सकते हैं, ये सब आपको इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये आप स्वयं करेंगे। आपका इसके साथ ही आपका ये पहला चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज है वो खत्म होता है। अब हम अगले चैप्टर के लिए आगे बढ़ेंगे। अगले अभ्यास को पढ़ने से पहले हमें कुछ प्रगुणों के विषय में पढ़ने होंगे, क्योंकि अगला जो भी चैप्टर है या जो भी अभ्यास के लिए अभ्यास प्रश्न है वो सभी कुछ प्रगुणों या गुणधर्मों पर आधारित है। तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आपका पहला है परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। प्रगुण को आप गुणधर्म कह सकते हो, नियम कह सकते हो, रूल्स भी कह सकते हो। तो आप समझ जाए, प्रगुण कहेगा तो भी वही बात, गुण धर्म कहेगा तो भी, नियम कहेगा तो भी, रूल्स कहेगा तो भी, ये सारी चीजें समझ गए होंगे। तो परिमेय संख्याओं के योग के कुछ प्रगुण हैं और उसमें वैसे तो प्रगुण और भी होते हैं,
लेकिन यहाँ पर जो मेन प्रगुण है वो आपको जो सिलेबस में है वो हम बता देते हैं। जैसे पहला प्रगुण आपकी किताब में दिया हुआ है संबरक प्रगुण। दूसरा है क्रम विनिमेय प्रगुण, क्रम विनिमेय प्रगुण। तीसरा है साहचर्य प्रगुण। ये 3 प्रगुण आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम एक एक करके इन प्रगुणों को मैं समझा दूं, इन रूल्स को मैं समझा दूं, तो तुम्हें इसे समझने में दिक्कत नहीं होगी तथा इससे पे आधारित जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो तुम आराम से हल कर सकते हो। सबसे पहले नंबर आता है संबरक प्रगुण। संबरक प्रगुण क्या है? इस प्रगुण के अनुसार नियम है कि इस प्रगुण के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए तो प्राप्त होने वाला योगफल भी परिमेय होता है। नियम मैं यहाँ थोड़ा सा लिखता हूं, ये समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग चलना है। जैसे पहला प्रगुण है उसको लिखा है 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं का योग परिमेय होता है। ये पहला प्रगुण हो गया। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि जैसे मान लीजिए 5 है, 4 है, बराबर 9 होगा। 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर 5 को 5/1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये 5 जो है वो एक परिमेय संख्या, तो ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो जो आंसर आता है वो भी तो परिमेय है। तो इस प्रकार इस नियम की पुष्टि हो जाती है। इसी प्रकार एक और नियम देखें, मतलब नियम नहीं, उदाहरण देखें। जैसे मान लीजिए कि आपका एक 3/2 है और 5/2 है, तो आंसर कितना आएगा? जब हर बराबर है तो अंश जोड़ सकते हैं, तो 5 3 8/2 मतलब 4। तो ये एक परिमेय संख्या था, ये भी एक परिमेय संख्या था। तो जो आंसर प्राप्त हुआ यानी जो योगफल प्राप्त हुआ वह भी एक परिमेय संख्या है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि 2 परिमेय संख्याओं को यदि जोड़ा जाए तो उनका योगफल भी परिमेय होता है। दूसरा प्रगुण था क्रम विनिमय प्रगुण। इस प्रगुण को भी मैं लिख रहा हूं 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में रखकर जोड़ा जाए तो भी योगफल समान होता है। यहां ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में रखकर जोड़ा जाए योगफल समान होता है। नाम से ही क्लियर है। देखिए क्रम माने ऑर्डर, विनिमय माने होता है बदलना, चेंजिंग। तो ऑर्डर चेंजिंग के अवस्था में यानी 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं का अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, जैसे पहले नंबर पे जो था उसको दूसरे भेज दें, दूसरे वाले को पहले पे भेज दें, तो भी उनका मान जो होगा, मतलब जो उनका योगफल होगा वो समान रहेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, 7 धन 3 जोड़िए तो भी 10, और अगर 3 को आगे कर लें, 7 को पीछे कर दें तो भी 10। तो क्या सीखा? क्रम बदला, जो नंबर 1 पर था 2 पे चला गया, 2 वाला 1 पे आया, तो भी मान पर कोई असर नहीं हुआ। यानी मान जो जितना था उतना ही प्राप्त होता है। तो ये एक नियम है और इस नियम को क्रम विनिमय प्रगुण कहा जाता है। अब इसको भी
खत्म करते हैं। ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, अभी मैं लगाऊंगा नोट्स। इसके बाद नंबर 3 है साहचर्य प्रगुण। इस प्रगुण के अनुसार 3 या 3 से अधिक परिमेय संख्या का किसी भी प्रकार से समूहन किया जाए तथा योगफल ज्ञात किया जाए, या समझ लीजिए कि समूहन किया जाए तथा उन्हें जोड़ा जाए तो भी योगफल समान रहेगा। ये नियम है, समझेंगे। 3 या 3 से अधिक परिमेय संख्याओं का किसी भी प्रकार से समूहन किया जाए, मतलब उनका युगल बनाया जाए, उनको एक ग्रुप बनाया जाए और उसके बाद उनको जोड़ा जाए तो भी योगफल समान रहेगा। जैसे मान लीजिए कि 2 है, 3 है और 4 है, तो इसमें पहली अवस्था आप क्या मैं देखेंगे। पहले हमने 2 और 3 का समूहन कर लिया, ग्रुपिंग कर लिया, क्या हुआ 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 धन 4 9। अब देखेंगे तथा ये एग्जांपल है आपका, अगर 2 धन 3 धन 4 को ध्यान देंगे, पहली बार में 2 और 3 का समूहन हुआ था, अब जो है 3 और 4 का समूहन कर दिया जाए तो होगा 2 धन 4 3 7 बराबर 9। अब यहां देखिए मान पर कोई असर नहीं हुआ, मान जितना था पहले उतना ही बाद में भी प्राप्त होता है। तो इस नियम की पुष्टि इस उदाहरण के द्वारा हो जाती है। तो ये 3 प्रगुण थे जिनको मैंने बता दिया। अब उसके बाद एक होता है योगात्मक तत्समक, या ध्यान देंगे शून्य। शून्य को परिमेय संख्या के लिए योगात्मक तत्समक कहा जाता है। यानी कोई अगर पूछेगा परिमेय संख्याओं का योगात्मक तत्समक कौन है, तो आप बताएंगे शून्य। अब कोई पूछेगा ये योगात्मक तत्समक का मतलब क्या है, तो आप बताएंगे वह संख्या जिसे किसी संख्या में जोड़ा जाए तो भी उसके मान में कोई अंतर न हो, तो ऐसी संख्या को योगात्मक तत्समक कहते हैं। तो कौन ऐसी संख्या है जिसको किसी संख्या में जोड़ा जाए तो भी मान पे असर नहीं होता, मान जितना पहले रहता है उतना ही रहता है, तो वो है संख्या शून्य। जैसे मान लीजिए 7 है, तो 7 में अगर शून्य जोड़ोगे तो 7 ही प्राप्त होगा, यानी इस शून्य को क्या कहेंगे, योगात्मक तत्समक कहेंगे। तो एग्जाम्पल आपका क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, शेष कल।